नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के एक ऐसे पहलू पर जिस पर अलग अलग दृष्टिकोण से कई बार चर्चा तो हुई, लेकिन इस विषय से जुड़े कुछ सवाल आज भी सियासी गलियारों में यक्ष प्रश्न बने हुए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर भाजपा अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुटी है, जिसका जिम्मा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा गया। इसके अलावा भाजपा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव का स्टार प्रचारक बनाया है। वह कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। हम आपको बताते हैं कि कैसे सिंधिया के भाजपा में आने से पहले मध्य प्रदेश के चुनाव पर क्या असर होगा। 2018 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आमने सामने थे। यह चुनाव शिवराज बनाम महाराज के नारे पर लड़ा गया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, भले ही अब सिंधिया भाजपा में आ गए हों, लेकिन यह चुनाव भी अंदर खाने शिवराज बनाम महाराज बना हुआ है। उनका कहना है कि सभी नेता अपने समर्थकों को चुनाव का टिकट दिलाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं, जिससे गुटबाजी भी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश चुनाव में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अंदरूनी गुटबाजी से निपटने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाई है और चुनाव तारीखों की घोषणा से पहले ही 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। हालांकि इस सूची को लेकर प्रदेश भाजपा संगठन में ही विरोध शुरू हो गया। केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों को कोई भी हो, संगठन उसके लिए काम करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी को यह नसीहत दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में दबदबा है। उनके साथ कांग्रेस छोड़कर कई समर्थक भी भाजपा में आए, जिन्हें अपने क्षेत्रों से टिकट मिलने की उम्मीद है। हाल ही में ग्वालियर में भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद सिंधिया ने कहा था कि भाजपा में जिस व्यक्ति के जीतने की संभावना है उसे ही टिकट मिलेगा और यहाँ टिकट वितरण में तेरा मेरा नहीं होगा। सिंधिया के इस बयान के बाद से उनके समर्थक बेचैन हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सिंधिया के समर्थकों को उम्मीद थी कि भाजपा सिंधिया को मध्य प्रदेश चुनाव में आगे करेगी और वह मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सिंधिया को किनारे किए जाने के बाद पिछले एक महीने में उनके कई समर्थक वापस कांग्रेस में लौट आए। इनमें सबसे बड़ा नाम आता है समंदर पटेल का, जिन्हें भाजपा ने कार्य समिति का सदस्य बनाया था। मध्य प्रदेश चुनाव में भाजपा के सामने सिंधिया को लेकर अभी भी दुविधा बनी हुई है और वह अगर सिंधिया को आगे करती है तो उसे अपने पुराने नेताओं की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजघराने की वजह से सिंधिया का प्रभाव ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में है और अन्य हिस्सों में उनका प्रभाव नहीं दिखता। उनका मानना है कि प्रदेश की राजनीति में उनकी जननेता वाली छवि कभी रही नहीं। हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने ग्वालियर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक सीट पर 10-10 उम्मीदवार हैं, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिलेगा। इससे साफ हो गया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने टिकट बंटवारे को लेकर प्रदेश संगठन में उपजे विरोध को थामने की कोशिश की है। केंद्रीय नेतृत्व इस चुनाव में सब कुछ प्रदेश संगठन पर नहीं छोड़ना चाह रहा। चुनाव में होगी सिंधिया की अहम भूमिका। सिंधिया से भाजपा को फायदा है तो सियासी नुकसान की भी संभावना। ग्वालियर चंबल की 34 सीटों पर होगा असर। ग्वालियर चंबल में है ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभुत्व। मध्य प्रदेश में निर्णायक फैक्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। कभी कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेताओं में आता था नाम। ग्वालियर चंबल में 2018 में कांग्रेस ने 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। ग्वालियर चंबल 2018 में भाजपा सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई थी। अब मामा शिवराज और महाराज सिंधिया एक ही टीम में। भाजपा के लिए यह स्थिति कितनी आसान और कितनी मुश्किल। सिंधिया को विरासत में मिली है राजनीति।
भाजपा का साथ छोड़ रहे सिंधिया समर्थक नेता, क्या भाजपा के लिए चल पाएगा सिंधिया का जादू? क्या सिंधिया भाजपा को सत्ता की गद्दी तक पहुंचा पाएंगे? सिंधिया की राजनीतिक साख दांव पर। मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल वाला इलाका, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तूती बोलती है, इस इलाके से कुल 34 सीटें निकलती हैं, जहां पर सिंधिया का गहरा प्रभाव। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ने जा रही है। यह स्पष्ट करते हुए अमित शाह ने हाल ही में ग्वालियर प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद मध्य प्रदेश के मन में मोदी के नारे पर सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी। इसके अलावा उन्होंने भाजपा की प्रदेश सरकार के 20 साल का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया, जिसमें राज्य के लिए केंद्रीय योजनाओं का वर्णन किया गया है। मध्य प्रदेश का चुनाव इस बार और ज्यादा कांटे की टक्कर वाला होना है। भाजपा और कांग्रेस के बीच ये मुकाबला इस बार कई फैक्टरों की वजह से और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनता दिख रहा है। कई समीकरण भी बदल गए हैं, जिस वजह से कभी कोई पार्टी तो कोई दूसरी पार्टी आगे दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में ऐसे ही एक निर्णायक फैक्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। किसी जमाने में कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेताओं में इनका नाम आता था। अब पाला बदलकर पिछले 3 सालों से वे भाजपा की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कुल 34 सीटें हैं, जहां पर सिंधिया का गहरा प्रभाव है। जो पिछला विधानसभा चुनाव था, तब कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यहां से 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब भाजपा के खाते में महज 7 सीटें ही आई थी। लेकिन पिछली बार जिस फैक्टर के दम पर कांग्रेस ने भाजपा को पछाड़ा था, वो अब भाजपा में शामिल हो चुका है। अब सवाल यह उठता है कि जब मामा शिवराज और महाराज सिंधिया एक ही टीम से बैटिंग करेंगे, तो भाजपा के लिए स्थिति कितनी आसान और कितनी मुश्किल बन सकती है। अब इस सवाल का जवाब तभी मिल सकता है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के सियासी सफर के साथ साथ उनकी महाराज वाली छवि को भी ठीक तरह से समझा जाए। दरअसल सिंधिया राजघराना कई साल पुराना है। आजादी से पहले तक तो इसकी शानो शौकत अलग ही दिखाई पड़ती थी, लेकिन भारत के आजाद होने के बाद सभी सियासतों का भारत में विलय करवा दिया गया और लोकतंत्र में राजाओं वाली परंपरा का धीरे धीरे अंत हुआ। उस समय विजया राजे के पति जीवाजीराव सिंधिया राज प्रमुख हुआ करते थे, लेकिन फिर 1956 में उन्होंने अपना वो पद गंवा दिया और उनके पास कोई प्रजा नहीं बची। अब उस समय ग्वालियर क्षेत्र में जीवाजीराव काफी लोकप्रिय थे। नेता नहीं थे, लेकिन उनकी राजा वाली छवि लोगों के दिल में बैठ चुकी थी। उस समय देश में सिर्फ कांग्रेस ही सबसे मजबूत पार्टी थी। विपक्ष में भारतीय जनसंघ बैठा था, जिसे अपना विस्तार करना बाकी था। लेकिन जीवाजी राम को कभी भी कांग्रेस से लगाव नहीं रहा। ऐसे में उन्होंने बीजेएस का समर्थन किया। उनके उस एक समर्थन ने विजया राजे को आशंकित कर दिया था। उन्हें लगा कि उनका जो रसूख है वो खतरे में पड़ जाएगा। ऐसे में उन्होंने कांग्रेस को भरोसा दिलाया कि उनके पति और उनका खुद राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तब कांग्रेस की तरफ से दबाव बनाया गया कि सिंधिया राजघराना कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े और सक्रिय राजनीति का हिस्सा बन जाए। यानी कि बिना इच्छा के ही विजया राजे ने कांग्रेस के ऑफर को स्वीकार कर लिया। और फिर 1957 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान वे गुना से सांसद चुनकर आई। अब गुना से विजया राजे इसलिए नहीं जीती थी कि वे कांग्रेस में शामिल हुई, बल्कि उनका जीतना इसलिए तय था क्योंकि गुना उस ग्वालियर चंबल इलाके में आता था जहां पर सिंधिया राजघराने का प्रभाव रहा। लोगों के बीच में उस परिवार के प्रति जबरदस्त सम्मान था। यह अलग बात है कि 1966 आते आते विजया राजे ने कांग्रेस छोड़ दी और फिर 2 सीट गुना और ग्वालियर से चुनाव लड़ा। दोनों सीटों पर जीत दर्ज हुई और उनका सियासी सफर शुरू हो गया। इसके बाद विजया के बेटे माधवराव सिंधिया ने पहले निर्दलीय और फिर कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और उनकी भी जीत का रिकॉर्ड कायम रहा। 1971 से 2001 तक माधवराव सिंधिया एक भी चुनाव नहीं हारे और कुल 9 बार
गुना से सांसद बने। बड़ी बात यह रही कि उनकी मां विजया राजे एक तरफ भाजपा के प्रति वफादार रही, तो वहीं बेटे माधव राव अंतिम समय तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। इसी सियासत के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कांग्रेस से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की और उन्हें विरासत में राजघराने वाली एक ऐसी लोकप्रियता मिली कि उन्होंने 2002, 2004, 2009 और फिर 2014 के चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की और लगातार सांसद बनते रहे। 2019 के चुनाव में जरूर सिंधिया को पहली बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी एक अलग तरह की लोकप्रियता बनी रही। अब बात उनकी भाजपा में आने की, यानी कि 2020, जब उन्होंने कमलनाथ सरकार को सबसे बड़ा झटका देने का काम किया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस सरकार सिर्फ 15 महीने में गिर जाएगी, लेकिन ऐसी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की ताकत कि उनके एक कदम ने कई विधायकों को तोड़ने का काम कर दिया और अब सभी भाजपा में शामिल हो गए हैं। वर्तमान में ग्वालियर चंबल इलाके में भाजपा काफी मजबूत दिखाई दे रही है। इस क्षेत्र में मुरैना, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, अशोकनगर और गुना जिले आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इस इलाके में भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया था। उसने 34 में से 26 सीटें जीतकर कमाल कर दिखाया, लेकिन उस जीत का क्रेडिट ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकप्रियता और उनके आक्रामक प्रचार को दिया गया। लेकिन जब चुनाव के बाद स्थिति बदली और सिंधिया ने पाला बदला, उसका असर ग्वालियर चंबल इलाके में भी पड़ा। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि बाद में हुए कई उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की, उन इलाकों में जीत दर्ज की जहां पर सिंधिया का जोर था। इस वजह से वर्तमान में ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से भाजपा ने अपने खाते में 16 सीटें कर ली हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि जिन क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त मिलती दिख रही थी, एक सिंधिया फैक्टर ने वहां भी हवा के रुख को बदलने का काम कर दिया। अब एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की मामा वाली छवि और दूसरी तरफ सिंधिया की अपनी लोकप्रियता। भाजपा पूरी उम्मीद लगाए बैठी है कि ये जोड़ी आगामी चुनाव में पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी से पार पाने में मदद करेगी। अब भाजपा को यह मदद किस कीमत पर मिल रही है, ये समझना भी जरूरी है। दरअसल जिस इलाके में सिंधिया की लोकप्रियता है, वहां पर भाजपा से ज्यादा उनके चेहरे का बोलबाला है, यानी कि पार्टी से ज्यादा बड़ी सिंधिया की छवि बन गई है। वो छवि ही भाजपा के अंदर कई नेताओं को नाराज कर गई। जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए हैं, सीट बंटवारे से लेकर प्रत्याशी चुनने तक हर डिपार्टमेंट में उनका हस्तक्षेप ज्यादा है। इसके ऊपर सिंधिया समर्थकों को जिस तरह से ज्यादातर तवज्जो दी जा रही है, उसने भी भाजपा खेमे में असमंजस का माहौल बना दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ग्वालियर के नगर निगम चुनाव में देखने को मिला, जब सिंधिया के साथ होने के बावजूद भाजपा 50 साल बाद महापौर का चुनाव हार गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि सिंधिया के साथ आए कार्यकर्ता भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं के साथ अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाए। दोनों ही गुटों की दूरियां बढ़ती चली गई और नतीजा हार के रूप में सामने आया। अब इस बार भी कहने को सिंधिया और शिवराज की जोड़ी भाजपा के लिए एक्स फैक्टर है, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ताओं के अंदर ही पैदा हो रहा गतिरोध बड़े झटके देने का काम कर सकता है। इसके अलावा भाजपा को सिर्फ शिवराज सरकार की 18 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना है, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी नाराजगी है। कांग्रेस ग्वालियर चंबल में यह माहौल पैदा करने का काम कर रही है कि सिंधिया ने गद्दारी की है, जनता के जनादेश का अपमान किया है। उनके पूरे राजघराने पर ही इस समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा टीका टिप्पणी की जा रही है। कभी आज़ादी में उनके योगदान के मुद्दे को उठाया जा रहा है, तो कभी उनके सियासी धोखों का हवाला दिया जा रहा है। यानी कि सिंधिया के खिलाफ बनाई जा रही नाराजगी का असर भाजपा को भी उठाना पड़ सकता है। इसके ऊपर पिछले कुछ समय में सिंधिया समर्थक ही उनका साथ छोड़ चले जा रहे हैं। कई तो ऐसे नेता भी शामिल हैं जो 2020 में सिंधिया के कहने पर भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन अब जब उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा, तो उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम
भाजपा के शिवपुरी जिला उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता रहे, जो अब कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके साथ कई भाजपा पदाधिकारियों ने भी पाला बदल लिया। अब सिंधिया समर्थकों का साथ छोड़ना भी भाजपा के लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। जानकार मानते हैं कि चुनावी मौसम में जिस पार्टी से ज्यादा नेता छोड़कर जाते हैं, उसका नुकसान भी उतना ही होता है। कर्नाटक चुनाव के दौरान भाजपा ये देख चुकी है। अब मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के कुछ समर्थक भी ऐसा ही कर रहे हैं। यानी कि सिंधिया अगर भाजपा को फायदा दे रहे हैं तो कुछ हद तक सियासी नुकसान का कारण भी बन रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 साल पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले सिंधिया की उनके गृह राज्य मध्य प्रदेश में भावी भूमिका संदिग्ध है। उन्होंने कहा कि यह बात भी संदेह के घेरे में है कि सिंधिया के साथ दल बदल कर भाजपा में आने वाले उनके समर्थकों को इस साल के आखिरी में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में दोबारा भाजपा का टिकट मिलेगा या नहीं। जयवर्धन सिंह ने कहा कि जिस भाजपा ने सिंधिया को 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी परंपरागत गुना सीट पर हराया, वह पाला बदल कर उसी भाजपा में शामिल हो गए। सिंधिया अब केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार में मंत्री और राज्यसभा के सदस्य हैं। उनकी मध्य प्रदेश में आगे क्या भूमिका रहेगी, यह बात संदिग्ध है। जयवर्धन ने यह भी कहा कि वैसे सिंधिया की प्राथमिकता रहेगी कि उनकी सरपरस्ती में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के बाद विधायक और मंत्री बने। उनके समर्थकों को राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में फिर से भाजपा का टिकट मिल जाए। भाजपा हमेशा बहुत सारे बदलाव करती रही, इसलिए यह बात भी संदिग्ध है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सिंधिया के समर्थकों को इस पार्टी का टिकट दोबारा मिल सकेगा या नहीं। उन्होंने कहा, क्या सिंधिया इतने कमजोर है कि मैं उन्हें दबा सकता हूं? वह कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, वह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में मंत्री भी रहे। जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो राहुल गांधी पार्टी की हर सभा में कमलनाथ के बाद सिंधिया का ही नाम लेते थे। कांग्रेस में रहने के दौरान सिंधिया को पूरा सम्मान दिया गया था, लेकिन लगता है कि वह पिछले लोकसभा चुनाव में गुना सीट से अपनी हार का दंश नहीं झेल सके। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीतिक भूमिका अहम रहने वाली है। 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को ग्वालियर चंबल में ऐतिहासिक जीत मिली थी, जिसमें सबसे अहम भूमिका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निभाई थी। लेकिन अब वे भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में इस बार अंचल का सियासी समीकरण बदला है, तो वहीं सिंधिया की साख भी दांव पर है। 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने ग्वालियर चंबल अंचल में रिकॉर्ड जीत हासिल करते हुए मध्य प्रदेश में 15 साल बाद सरकार बनाई थी। उस दौरान एक बड़ी संख्या सिंधिया समर्थक नेताओं की थी, जिन्हें अंचल की जनता ने बतौर विधायक चुना था। लेकिन 2020 में कांग्रेस की सरकार गिरते ही समीकरण बदल गए। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की नींव हिला देने वाले सिंधिया अब कांग्रेस के लिए भी गद्दार बन गए हैं, और वहीं भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया को अहम स्थान देते हुए ग्वालियर चंबल अंचल में उन्हें विशेष भूमिका दी गई है। खुद भाजपा के कद्दावर नेता कह रहे हैं कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के साथ ही ग्वालियर चंबल अंचल की सीटों को जीतने में ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहम भूमिका होगी। 2020 में सत्ता से जाने के बाद से कांग्रेस पार्टी भी इस बार भाजपा से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमलावर है। यही वजह है कि वह ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कह रही है कि 2018 में ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया का कोई जादू नहीं चला था। उस वक्त कांग्रेस पार्टी की लहर थी और उस लहर में प्रचंड जीत कांग्रेस ने हासिल की। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई रोल नहीं था। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा ने भी पलटवार किया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस 2018 में सिंधिया की वजह से ग्वालियर चंबल में जीती थी। 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने अंचल की 34 में से
26 सीट जीती थी, जबकि भाजपा के खाते में सिर्फ 7 सीटें आई थी। उस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया का जादू अंचल में इस तरह चला था कि बीते कई चुनावों का रिकॉर्ड टूटा था। ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 1 सीट ही भाजपा के पास पहुंची, जबकि 5 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। 2020 में हुए सत्ता के उलटफेर के बाद ग्वालियर चंबल अंचल की 34 में से 17 सीटें भाजपा और 17 सीट कांग्रेस के पास है। वहीं ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीट कांग्रेस के पास और 2 सीट भाजपा के पास है। सिंधिया समर्थक विधायकों को जहां शिवराज कैबिनेट में मंत्री बनाया गया, तो वहीं 2020 उपचुनाव में हारे हुए चेहरों को भी निगम मंडल बोर्ड में पद देते हुए कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। इन आंकड़ों को देखने पर यह तो साफ है कि सिंधिया को भाजपा में बड़ा ओहदा मिला हुआ है, साथ ही वे पावरफुल भी हैं। ऐसे में क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सिंधिया का जादू चल पाएगा? क्या ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस पार्टी को रिकॉर्ड जीत दिलाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में अहम रोल अदा करते हुए भाजपा को अंचल से होते हुए सत्ता की गद्दी तक पहुंचाएंगे? इन सभी सवालों और आंकड़ों की वजह से इस बार सिंधिया की राजनीतिक साख दांव पर है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।